वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मौजूदा हालात पर बात की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम योगी जी के बयान के साथ हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को सही करने का समय है और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों की है, जिन्होंने तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ध्वस्त किया और लूटा। इसको सही करने की ज़रूरत है और समाज के सभी वर्गों को, खासकर मुसलमानों को, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं संसद में विपक्ष के हो हल्ला करने पर भी नकवी ने कहा कि बदनाम विरासत, बौखलाई सियासत नए चोले में पुराना खेला करने निकल पड़ी है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर नकवी ने कहा कि सबसे पहले उस काम में सबसे बड़ी खिलाड़ी है वो कांग्रेस पार्टी है। हमेशा वो सांप्रदायिक आधार पर वोटों की ठेकेदारी और भागीदारी की है। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और चुनाव में जो 24-26 खिलाड़ी हैं वो चारों खाने चित होंगे। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बनारस की मस्जिद को लेकर, जिस तरह से, तो देखिए, एक चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है। हम तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को करेक्ट करने का समय है और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उन विदेशी आक्रमणकारियों की है जिन्होंने कि तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ध्वस्त किया, लूटा। और इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और समाज के सभी वर्गों को और ख़ासतौर से भारतीय मुसलमानों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, मेवात की जिस तरह से हरियाणा में घटना हुई, इसको इस तरह से देखिए, कुछ ऐसी ताकतें हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं से सुपारी लेकर के और देश के सौहार्द के ताने बाने को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और मैं तो ऐसे जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनके लिए तो योगी मॉडल बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि देश के सुशासन के लिए मोदी मॉडल और देश के और समाज की सुरक्षा के लिए योगी मॉडल, यही आज जो है वो देश की ज़रूरत है। और ऐसे लोग, जो लोग कि देश के सौहार्द को, देश के लोगों की सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये अपोजिशन को लेकर जिस तरह से संसद में विवाद चल रहा है, देखिए, यूपीए जब एनपीए बन गया, यानी कि यूपीए जो उल्टा पुल्टा अलायंस था, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो नए चोले में पुराना खेला करने उतर पड़े हैं ये लोग। अब इनको ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि आज जो इनकी पुरानी दिवालिया छवि है, उस छवि जो है वो कुछ पुराने पार्टनर को तैयार करके अपने साथ ले करके और नई दुकान खोलने से वो छवि में जो छल की छवि है उसमें छेद नहीं कर सकते। इसलिए ये गठबंधन नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से जनता को ठगने का ठगबंधन है। और मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। और इसीलिए आपने देखा कि पहले जब यूपीए एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो उसमें इंडिया भी बनाया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े इनका इंडिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अखंड भारत, ये लोगों के बीच का मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट का, पहला मौका है कि पार्लियामेंट में, संसद में सरकार कह रही है आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, चर्चा करो, और ये चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि ये हिट एंड रन के बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं। और इसलिए जो है वो, जब इस तरह के खिलाड़ी लोग मैदान में होते हैं तो उनकी स्थिति अनाड़ी जैसी हो जाती है। इसके अलावा जो ये गठबंधन से लेकर बात कर रहे हैं कि उसमें प्रधानमंत्री सदन में इस बारे में बिल्कुल बयान नहीं देना चाहते, तो
देखिए, एक बात आप समझिए, ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये शुद्ध रूप से बहाना है। और ये बहाना जो है वो इस बात का है कि इनके पास न तर्क है न तथ्य है। और ये बात जानते हैं कि अगर मणिपुर पे चर्चा हुई तो निश्चित तौर से कई ऐसे षड्यंत्रकारी चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने कि आग में घी डालने का काम किया है, मरहम लोगों के लगाने का काम नहीं किया है। इस तरह से ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 24 चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम एचएम को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अरे तो इसके भैया, आपको क्या कहना अरे चाहते हैं? भैया, ये बताओ कि सबसे पहले इस काम में जो सबसे खिलाड़ी है वो तो कांग्रेस पार्टी है। हमेशा उसने जो है वो सांप्रदायिक आधार पर वोटों की ठेकेदारी और भागीदारी की। अब उनके सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी जो है वो समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त हुई है, ये बात देश जानता है। और इसलिए वो लोग जो लोग कि जिनका कि सांप्रदायिक वोटों का ठौर और ठिकाना था, वो जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव का मुद्दा समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण है, सुशासन है, और उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2024 का चुनाव होगा। और 24 के चुनाव में भी ये जो 24-26 खिलाड़ी हैं वो चारों खाने चित होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज़ है जिसमें खिलाड़ी, जिसमें जो पायलट है वो तो खिलाड़ी है और पैसेंजर जो है वो अनाड़ी हैं। और कहीं कहीं पे जो है वो पायलट भी अनाड़ी होता है और पैसेंजर ही खिलाड़ी हो जाता है। तो ये जहाज़ जो है, ऐसा जहाज़ जो है या तो इमरजेंसी लैंडिंग करता है या क्रैश लैंडिंग कर जाता है। में चुनाव है और उसमें राजस्थान में भी फूल लेकर क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में है और देखिए, कई अभी राज्यों में। जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उसमें सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक उसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक बनेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हम हटाएंगे। जो परिवार है वो कहता है मोदी जी को हटाएंगे, और पब्लिक कहती है मोदी जी की हैट्रिक बनाएंगे। ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। तो विधानसभाओं में जो राज्यों के चुनाव है उसमें भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।